हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, तो वही करने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पूरा जरूर देखिएगा। आपको पूरा फॉर्म फिल करके मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले फॉर्म फिल करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अपने पास आप रख लीजिए, फिर आप फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले देखो बच्चा, आपके पास क्लास 12 की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, जैसा कि मेरे पास अभी ये है। इसके बाद आपका 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, और आपके पास आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए। आधार कार्ड इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसके लास्ट 4 डिजिट हमें काम आने वाले हैं। ठीक है, इतनी चीजें होनी चाहिए फिजिकली हमारे पास। और स्कैन कॉपी में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए तो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। और मैं साथ ही ये भी बताऊंगा कि जैसे आपको पता है कि हमें वो एक साइज में उनको मतलब स्कैन करना होता है या अपलोड करना होता है, जैसे कि 10 KB से 100 KB, और कभी कभी हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो 150 KB के होते हैं। तो कैसे आप 150 KB से उसको 100 KB या 90 KB में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब देखो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए अब आप आपको कैसे यहाँ पे स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए। तो अब आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपके कोई भी जो भी ब्राउजर है आपके में, आपको उसको ओपन करना है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है। ये वाली वेबसाइट को आपको ओपन करना है, neet.nta.nic.in। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप कहाँ पे जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा फॉर्म होगा वो 4 स्टेप में फिल होगा। ठीक है, पहला स्टेप होगा हमारा रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप होगा हमारा हमें जहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा, तीसरा स्टेप होगा जहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, और फोर्थ स्टेप होगा जहाँ पे हमको अपनी फीस का पेमेंट करना होगा। तो फीस क्या है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट फीस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फीस के बारे में ही बता देता हूँ, उसके बाद फिर अपन प्रोसीड करते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो फीस के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, कौन से पेज नंबर पे फीस मिलेगा अपन को, पेज नंबर 6। हाँ, तो अपन पेज नंबर 6 पे आते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए ये है, जनरल वाले बच्चों के लिए जो फीस है वो 1500 रुपए है। जनरल EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर उनके लिए जो फीस है वो 1400 रुपए है। SC ST और फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए और थर्ड जेंडर के लिए जो फीस है वो 800 रुपए है। ठीक है, और उसमें लिखा है कि GST आपको अलग से पेड करना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और कोई बच्चा अगर आउटसाइड इंडिया है, मतलब NRI है, तो उसके लिए जो हमारी फीस है फॉर्म की वो 7500 रुपए है। ठीक है, तो ये आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो आप अकॉर्डिंगली फीस को अपने पास रखेंगे, आप कौन से कैटेगरी को उसके हिसाब से आपके पास उतना अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि अपन को ऑनलाइन पेमेंट ही करना है यहाँ पे, है ना। क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, पेटीएम से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप वापस से इस वेबसाइट पर रिटर्न होंगे और देखेंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेप में आपको फिल करना है। आप चाहें तो चारों स्टेप को एक ही बार में फिल कर सकते हैं, या आप चाहे तो अभी एक स्टेप कर लीजिए, फिर कल दूसरा स्टेप कर लीजिए, परसों तीसरा स्टेप कर लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे मान लीजिए आपने स्टेप 1 को आज कंप्लीट कर लिया, तो कल जब आप ओपन करेंगे तो आपको स्टेप 2 से करना होगा। ऐसा नहीं है कि फिर से आपको स्टेप 1 से ही करना होगा। ठीक है, तो आप एक जरूरी नहीं कि एक ही बार में करें, आप आराम से करें। पहले स्टेप 1 को कंप्लीट कर लें एक दिन में, फिर स्टेप 2 3 आराम से करें सब कुछ, है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलती नहीं करनी है अपन को। ठीक है, बस गलती नहीं होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। देखिए यहाँ पे 4 स्टेप दिखाए जा रहे हैं। पहला है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड है आपकी इमेज अपलोड, और फोर्थ है फी पेमेंट। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, चलिए अपन आते हैं नीचे। यहाँ पे भी इन्होंने फीस के बारे में बताया हुआ है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन ये पढ़ लीजिए, इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। इसके बाद अपन करेंगे क्लिक हियर टू प्रोसीड, तो आगे की ओर प्रोसीड करेंगे अपन। देखिए, अच्छा आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा, है ना, राइट क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, और कुछ नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसा आएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है भैया, कैंडिडेट्स नेम, अपना नाम लिख देना है। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, है ना, मेरा नाम, मैं अपना फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ऐसा समझिए। ठीक है, तो मैंने अपना नाम यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, ये कर दिया भाई। ठीक है, मेरे पिताजी का नाम क्या है वो यहाँ पे मुझे फिल करना पड़ेगा, ये मैंने कर दिया। ठीक है, आप भी ऐसे करते जाइए। स्पेलिंग ध्यान रखिए, जो 10th क्लास की मार्कशीट में पापा और मम्मी का नाम लिखा हुआ है आपको वही लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेंगे। आपको यहाँ पे अपने मम्मी जी का नाम लिखना है, तो ये मैंने लिख दिया भाई। ठीक है, चलिए फिर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ये तो सबको अपना पता ही होगा भाई, मैं भी अपना फिल कर देता हूँ। अब आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे बारे में, है ना, मेरे अकाउंट हैक मत कर लेना कभी। ठीक है, चलिए भाई
17 जनवरी 1992, ठीक है। हाँ चलिए भैया, जेंडर कौन हूँ भाई, मेल हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। इंडियन करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग कर लेना, मतलब मैं इंडियन हूँ तो ये नहीं क्या आप सब लोग इंडियन ही कर लो, है ना। कोई अगर बाहर से है तो वो फॉरेनर भी कर सकता है, जो भी है वहाँ पे देख लेंगे आप। पहचान के प्रकार, इसके लिए मैंने बोला था कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड से आप पहचान कर लेंगे। इसमें देखिए आधार कार्ड पे आप क्लिक करें तो इसमें लिखा हुआ है लास्ट 4 डिजिट्स ओनली। तो लास्ट के जो 4 नंबर हैं, जो डिजिट है, वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। जैसे मेरे आधार कार्ड के हैं 9451, तो बस वही आपको यहाँ पे कर देना है। अब यहाँ पे पता पूछा जा रहा है। पता 2 प्रकार का है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं। जैसे आप, कुछ बच्चे कोटा में जाके पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ बच्चे भिलाई में जाके पढ़ाई कर रहे होंगे, रहते वो कहीं, मतलब उनका परमानेंट एड्रेस कुछ और होगा, लेकिन रहते अभी वो कहीं, तैयारी कहीं और से कर रहे होंगे। जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर कोटा से कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जहाँ पे रहते हैं वहाँ के एड्रेस फिल कर सकते हैं। जैसे मेरा क्या है कि मैं जहाँ मेरा प्रेजेंट एड्रेस हो वही मेरा परमानेंट एड्रेस भी है, तो मैं दोनों में एक ही एड्रेस फिल करूँगा, तो अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एक्चुअली में मैं स्टेप 1 कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मेरे पास एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड है, तो मैं स्टेप नंबर 2 में ही जाऊँगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, परमानेंट एड्रेस में आपको क्या फिल करना है, प्रेजेंट एड्रेस में क्या करना है। अगर दोनों आपका सेम है तो आपको सिर्फ प्रेजेंट को फिल करना है, यहाँ पे आप कर दीजिए सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो आपका वही जो आपने ऊपर फिल किया है प्रेजेंट में, वही आपका परमानेंट में आ जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा इसमें, है ना। फिर उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पे चूज करना है। तो इसके लिए आपका जो पासवर्ड है वो 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, और साथ ही साथ एक अल्फा न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिकल भी होना चाहिए, एक नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब ये अल्फाबेट भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए, है ना। फिर अपने हिसाब से आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे अभी कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लाइक आप ऐसा कर सकते हैं कि विच इज योर फेवरेट बुक, आप कुछ भी अपना आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना नहीं है किसी को कि आपने क्या आंसर दिया, ये आपको ही पता होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंटर सिक्योरिटी कोड, मतलब यहाँ पे आपको जो ये नीचे नंबर लिखा हुआ है ना 24Y230, यही आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक पेज ओपन हुआ, वहाँ पे आपको बोलेगा कि आपने जो भी यहाँ पे डिटेल्स फिल किए वो एक बार आप चेक कर लीजिए, आपने सही फिल किए कि नहीं किए। तो वहाँ पे आप फिर से चेक कर लेना कि आपने सब कुछ सही फिल किया है कि नहीं किया। आप चेक जरूर कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। फिर वहाँ पे वो नीचे आपको ऐसा बोलेगा योर्स नेम, तो आप बोलोगे सही है तो वो राइट क्लिक कर देना, फिर मम्मी का नाम पे राइट क्लिक कर देना। सब में जब जगह क्लिक करते जाना, फिर नीचे आएगा कंफर्म करके, तो वहाँ पे आप कंफर्म कर देना। फिर आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको वहाँ पे मेल आएगा, ठीक है। मेल आएगा, मेल में आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपने जो पासवर्ड चूज किया होगा वो तो आपको पता ही रहेगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे जाइए, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, और यहाँ पे अब जो आपको एप्लीकेशन नंबर मेल पे मिला हुआ है वो यहाँ पे डालिए। पासवर्ड आपने जो भी चूज किया था उसको डालिए। उसके बाद यहाँ पे जो ये नंबर दिख रहा है नीचे सिक्योरिटी पिन, उसको यहाँ पे डाल दीजिए, ये लॉग इन हो जाएगा। फिर अपन स्टेप 2 में जाएंगे। तो देखो भाई, मेरा जो एप्लीकेशन नंबर है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। 210410006907 है ना। पासवर्ड तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है, वो मैं डाल देता हूँ। जो भी मैंने वहाँ पे बनाया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। डाल दिया भाई। अब ये मैं सिक्योरिटी पिन डाल देता हूँ, EX6333, ठीक है। बस अब आपको साइन इन करना है। तो देखिए क्या होता है, ये देखिए ये आपको दिखा रहा है कि आपने कितने स्टेप कंप्लीट कर लिए। देखिए आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मैंने कंप्लीट कर लिया, आपने भी मेरे साथ साथ अभी कर लिया। अब अपन को एप्लीकेशन फॉर्म को करना है, फिर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, और फिर फीस का पेमेंट करना है। इतना अपन को यहाँ पे करना है। आप यहाँ से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आता है वेरीफाई करने पर। देखिए वेरीफाई करने पर ये आ रहा है, यहाँ पे शायद OTP आएगा। OTP आप यहाँ पे डालेंगे तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं नहीं करता हूँ, ये आप कर सकते हो। और अपना मेल ID भी वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। फिर आप होम पे जाइए। अब देखते हैं नीचे आते हैं अपन क्या दिखता है अपन को। ये लिखा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे जाइए। अब अपन स्टेप नंबर 2 पे आ चुके हैं, ठीक है। ये जो आपने इन्फॉर्मेशन पहले फिल की थी वो यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वो स्टेट लिखनी है जहाँ से आपने क्लास 12 की परीक्षा पास की हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने छत्तीसगढ़ से की हुई है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेट वाली कैटेगरी फिल नहीं करनी कि आप स्टेट में क्या आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको यहाँ पे ऑल इंडिया कैटेगरी को फिल करना है कि आप ऑल इंडिया जब 15% का जो
हमारा रिजर्वेशन होता है उसके लिए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपको वो फिल करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी में कुछ और आते हैं, लेकिन हमारी स्टेट की कैटेगरी में कुछ और आते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑल इंडिया वाली कैटेगरी को फिल करना है। तो मैं तो जनरल हूँ। अगर आप SC या ST है तो आपको यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। अब मैं तो भैया जनरल हूँ तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसको यहाँ पे यस करना होगा। फिर आपसे ये भी पूछाएगा कि व्हाट इज द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, वो भी आपको बताना होगा, कितना % है, क्या है, बहुत सारे आपसे पूछेगा। लेकिन भाई मैं तो हूँ नहीं, तो मैं तो यहाँ पे नो कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जो है वो यहाँ पे यस करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये भैया मेरे को बिल्कुल नहीं है ना। आर यू डायबिटिक, बिल्कुल नहीं हूँ भैया मैं, है ना, ठीक है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ये तो भैया हमारी इंडिया ही जाएगी, लेकिन ये हमसे पूछ क्यों रहा है। चलिए देखते हैं इंडिया है कि नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देखिए एक कोड होता है, ड्रेस कोड होता है, आप उसमें जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। क्या होता है कि कुछ लोगों का एक ट्रेडिशनल कोड होता है, वो उसी में जाना चाहते हैं, उसी ड्रेस कोड में जाना चाहते हैं। अगर आप नीट के ड्रेस कोड में नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। लेकिन मैं तो आपको ये बोलूँगा कि भैया यहाँ पे आप जो उन्होंने ड्रेस कोड डिसाइड किया है उसी में आप जाएँ तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप पेपर किस में चाहते हैं। तो यहाँ पे 13 लैंग्वेज है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं भैया। मैं तो इंग्लिश मीडियम वाला हूँ तो मैं तो इंग्लिश ही चूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हमसे ये पूछा जा रहा है कि एग्ज़ाम सिटी, आपको यहाँ पे फर्स्ट चॉइस देना है, मतलब आप कहाँ पे चाहते हैं कि आपको एग्ज़ाम देने मिले, कौन सी स्टेट में, फिर वहाँ से आपको सिटी को चूज़ करना है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात यह है कि इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि इस बार कुछ सेंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे सरगुजा करके बढ़ाया गया है, ठीक है। पहले 3 ही होते थे यहाँ पे सेंटर, अब 4 हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में। तो भैया मैं तो छत्तीसगढ़ में ही प्रीफर करूंगा और पहली चॉइस मेरी भिलाई ही होगी, क्योंकि मैं भिलाई में ही रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं छत्तीसगढ़ को ही चूज़ करूंगा। अब मैं भैया मेरे पास रायपुर है तो मैं रायपुर को कर लेता हूँ भाई सेकंड चॉइस में। थर्ड में फिर से मैं छत्तीसगढ़ को करूंगा और यहाँ पे मैं बिलासपुर कर लेता हूँ, ठीक है। फिर फोर्थ में मैं महाराष्ट्र में नागपुर कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सरगुजा बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है। तो भैया महाराष्ट्र में जाते हैं, महाराष्ट्र यहाँ पे अपन नागपुर को चूज कर लेते हैं, है ना, फोर्थ चॉइस में। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, ये तो आप अपने हिसाब से कर लेंगे। अलग अलग बच्चों को अलग अलग जगह पे सुविधाएं मिलेंगी, जहाँ पे उनके पास में हो वहाँ पे वो उसको चूज कर लेंगे। भैया हमने नागपुर कर लिया, है ना। सरगुजा मेरे लिए बहुत दूर हो जाएगा, इसलिए मैंने नागपुर कर लिया, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 12th के बारे में। देखिए इसमें 2 है, या तो आप पास हो चुके होंगे या तो आपने एग्जाम दिया होगा। अगर आप पास हो चुके हैं, आप ड्रॉपर है तो पास लीजिए। अगर आप अपियर किए हैं इस बार तो आप अपियरिंग कर देंगे, ठीक है। मैं तो भैया पास हो चुका हूँ। ये पूछा जा रहा है कौन से साल हुए, तो मैं तो भैया 2012 में हुआ हूँ, लेकिन ठीक है भाई लिख देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता। नहीं 2010 में हुआ हूँ मैं, ठीक है भाई फिल कर दिया मैंने 2010। अच्छा मैं ड्रॉपर हूँ, मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ पे 02 ही चूज करूंगा। देखो 01 आ भी नहीं रहा है, क्योंकि 01 सिर्फ किसके लिए था, अपियरिंग वाले बच्चों के लिए था, ठीक है। स्कूल का नाम मतलब प्लेस ऑफ स्कूलिंग। अच्छा ये रूरल था कि अर्बन था, तो भैया मेरा ग्रामीण नहीं था, मेरा शहरी था, ठीक है। फिर कॉलेज का प्रकार, टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज, तो ये प्राइवेट था मेरा, मैंने प्राइवेट कर दिया। अगर आपका JNB है तो आप JNB कर दीजिए, किसी का KB हो सकता है KB कर दीजिए। अगर आपका गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है तो वो कर दीजिए, जो भी आपका है ना वो उस हिसाब से आप चूज कर लीजिए। फिर यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है भैया, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सेंटर, तो आप यहाँ पे जिस स्टेट के हैं आप वहाँ का डाल दीजिए। जैसे मैं छत्तीसगढ़ का हूँ तो ये फिल कर देता हूँ, ठीक है। नहीं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सेंटर, ओके, हाँ मतलब आपने 12th का एग्जाम कहाँ दिया था, ठीक है, ये है वो। तो मैंने तो भैया छत्तीसगढ़ में ही दिया था। कौन से जिले में दिया था हमसे ये भी पूछा जा रहा है भाई, तो मैं भिलाई कर देता हूँ यहाँ पे, या दुर्ग। भिलाई तो डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो दुर्ग फिल कर देता हूँ। स्कूल बोर्ड क्या था भैया मेरा, CBSE था, तो लिख देता हूँ भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बहुत बढ़िया। क्या भैया परसेंटेज बेस पे था कि CGPA था, तो मेरे समय पे तो परसेंटेज था, तो मैं परसेंटेज कर देता हूँ। फिर क्या पूछा जा रहा है भैया हमसे पूछा जा रहा है टोटल मार्क्स क्या थे, तो आप फिल कर दीजिए। मैंने आपको बोला था कि आपको अपनी 12th की मार्कशीट अपने पास रखना है, तो वहाँ से आप देख लीजिए आपके टोटल मार्क्स क्या थे। ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, तो मेरे लिए तो ये 500 है टोटल मार्क्स, है ना। और ऑब्टेन मार्क्स नहीं बताऊंगा मैं, आप लोगों का देख लेना, वो परसेंटेज अपने आप से कैलकुलेट कर लेगा। आपका रोल नंबर क्या था क्लास 12th में, स्कूल का नाम और पता क्या था,
और स्कूल जहाँ पे भी आपका था वहाँ का पिन कोड क्या था, ये सब आपको यहाँ पे फिल करना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये सब आपको यहाँ फिल करना है। जैसे आप ये सब इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो आप स्टेप नंबर 3 में पहुँच जाएंगे। कौन से स्टेप में पहुँच जाएंगे बच्चा? 3 में, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी के तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। और आप अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड में नहीं आते हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट नहीं देना है। तो इसके लिए अपन को जाना पड़ेगा 36 पेज नंबर पे, ये डिटेल्स देखने के लिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो पेज नंबर आ जाते हैं अपन 36। चलिए भाई, ये आ गया। तो देखिए आपको क्या क्या चाहिए। ये है स्टेप 3, अपलोड ऑफ स्कैन्ड इमेजेस, अपलोडिंग ऑफ स्कैन्ड इमेजेस। सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसकी साइज होनी चाहिए 10 KB से 200 KB। इसको आप लिख लेंगे एक पेपर में, 10 KB से 200 KB, है ना। चलिए भाई, और ये आप कम से कम 15 से 20 फोटो एक्स्ट्रा अपने पास रखिए, ठीक है। इसको आपको मतलब सॉफ्ट फॉर्म में भी रखना और हार्ड फॉर्म में भी रखना, हार्ड कॉपी भी रखना और सॉफ्ट कॉपी भी रखना है इसकी, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए? पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। इसका साइज भी आपको दिया है 4 इंच इंटू 6 इंच। ये भी आप कम से कम 5 से 6 फोटो अपने पास रखिए। इसकी भी साइज क्या होनी चाहिए? ये आपके पास दोनों फॉर्म में होनी चाहिए, है ना। सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए, हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए। इसमें अपन को साइज रखना है 10 KB से 200 KB, मतलब सेम रखना है जो अपन को पासपोर्ट साइज की फोटो का रखना है, ठीक है। चलो भाई, बढ़िया है। और देखो, आप समझो अच्छे से कैसे आपको फोटो को क्लिक करवाना है। ये आपकी फोटो 1 जनवरी 2021 के बाद में ली गई हो। ये नहीं कि भैया 2020 की फोटो रखी है वही लगा दिया तुमने यहाँ पे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपका अच्छे से नाम दिखना चाहिए उसमें, और ये भी दिखना चाहिए कौन सी तारीख में, कौन सी डेट में वो फोटो ली गई है, नीचे लिखा होना चाहिए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे फोटो, है ना, आप देख लेना वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और रखिए, आपको काला चश्मा नहीं लगाना है, लेकिन हाँ, अगर आप चश्मा लगाते हैं रेगुलर, उसको वेयर करते हैं, तो वो जरूर पहन के आपको फोटो क्लिक करवानी है। इस प्रकार से होनी चाहिए कि आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए और 80% फेस आपका कवर होना चाहिए फोटो में। और याद रखिए, कानों के ऊपर बाल को नहीं रखना है। कान आपकी क्लियरली विजिबल होने चाहिए, दिखने चाहिए, नहीं कि बड़े बड़े बाल लेके कान के ऊपर रख लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। कान उनको दिखने चाहिए, साफ साफ लिखा है। और बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? व्हाइट होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आप चश्मा लगा सकते हैं अगर रेगुलर वेयर करते हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काला चश्मा नहीं लगाना है, ठीक है। और फोटो में एडिटिंग कोई भी नहीं करनी है। पता चल रहा है गोरे दिख जा रहे हो, है ना, ऐसा नहीं करना है भाई साहब। वहाँ पे आपका रिश्ते के लिए आपको फोटो नहीं देनी है, ठीक है। जैसे हो बिल्कुल वैसी ही देनी है ना। ये नहीं कि भैया पता चल रहा है 2 किलो क्रीम लगा के फोटो खिंचवा रहे हो, या कंप्यूटर वाले भैया को बोल रहे हो भैया थोड़ा गोरा कर दो ना, ऐसा मत करना, ठीक है। जो आपका कलर है वही दिखना चाहिए उसमें। फिर इसके बाद है भैया, देखो इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप फोटो अपलोड नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने ये बताया है कि इनको फोटोग्राफ को आपको अटेस्टेड नहीं करना है। ये देखो साफ साफ लिख रहा है कि 6 से 8 पासपोर्ट साइज फोटो आप अपने पास रखें, और 4 से 6 पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ भी आप अपने पास रखें। समझिए, कलर फोटोग्राफ्स होनी चाहिए और बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। आप पढ़ सकते हैं यार, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहता है। तो ये हो गया हमारे पास, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और पोस्ट कार्ड साइज फोटो होना चाहिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। किसी और की फोटो अपलोड मत कर देना भैया, अपनी फोटो अपलोड करना। पता चल रहा अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी बॉयफ्रेंड की फोटो अपलोड मत कर देना, है ना, अपनी ही फोटो अपलोड करना है। उसके बाद अपन बात करते हैं सिग्नेचर की। तो ये कौन से फॉर्म में अपलोड करना है? JPG में करना है पहले तो, है ना। और इसकी जो साइज होनी चाहिए वो 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए, ध्यान रखिए। सिग्नेचर आपके रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए, अपना नाम नहीं लिख देना कैपिटल्स में, ठीक है। जैसे आप सिग्नेचर करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा हुआ। अब कैसे आपको सिग्नेचर अपलोड करने, वो भी मैं आपको एक डेमो फोटो दिखा दूंगा, आप देख लेना। फिर उसके बाद आपके, हाँ, यहाँ पे देखो आपको व्हाइट पेपर में अपने सिग्नेचर करने, और कौन से पेन के कलर, मतलब पेन का कलर क्या होना चाहिए तो लिखा हुआ है, देखो आपका व्हाइट पेपर होना चाहिए और ब्लैक इंक पेन होना चाहिए। मतलब आपको ब्लैक कलर के पेन से करना है, जो ब्लैक कलर का चलता हो, ठीक है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद आपका अगर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है, इसको भी आप वही व्हाइट पेपर में लेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो ऊपर आपको सिग्नेचर जो करने हैं
वो ब्लैक इंक पेन से करने हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो थंब इम्प्रेशन पेपर पे बनाना है वो किससे बनाना है भाई साहब, ब्लू इंक से बनाना है, या पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसकी भी साइज आपको दी हुई है 10 KB टू 200 KB। अगर आप इससे ज़्यादा का करो तो वैसे वो अपलोड नहीं होगा, तो पहले आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। मान चलिए वो 250 KB का है, आप ये मोबाइल से भी कर सकते हो, कैम स्कैनर हो सकता है आपके पास, या माइक्रोसॉफ्ट लेंस हो सकता है, उससे आप फोटो क्लिक करके उसको स्कैन कर सकते हो और आप JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। आप ऑनलाइन भी अगर आपके पास PDF फॉर्म में है उसको आप JPG में कन्वर्ट कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना लिखना है गूगल में जाके कि PDF टू JPG, आपको वहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो आपका ये काम कर देंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी कास्ट को बिलोंग करते हो तो वो भी आपके पास होना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए, इनको आपको अपलोड करना है। इसको अपलोड करने के बाद लास्ट ऑप्शन जो वो आपको फी पे कर देना है, और कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ कि पिक्चर्स कैसी हो, फोटोज़ कैसी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, और कैसे आपको साइज़ को कम या ज़्यादा करना है, ठीक है। ये देखो, ये सिग्नेचर है, ये देखिए सिग्नेचर, ठीक है। तो सिग्नेचर इस टाइप के होने चाहिए आपके, ठीक है। चलिए देखो, ये वाइट पेपर है, आप देख सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि ब्लैक कलर से आपके सिग्नेचर होने चाहिए, और ये रनिंग हैंड राइटिंग में होने चाहिए, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं अगर आपको ये बताऊं कि भैया अच्छा इसकी साइज देखना हो कितना है, जैसे आपको पता है कि 10 KB से 20 KB में होना चाहिए, जो भी है ना, वो आप देख लेना कि क्या साइज है। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आप ये देख पाएंगे कि इसकी साइज क्या है। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है साइज 17 KB, तो देखो ये 20 KB से कम है, मतलब ये चल जाएगा। ये दिख रहा है आपको 17 KB। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये 25 KB का होता तो आप कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। और मैंने आपको बोला ही होगा कि हमारे इंस्टीट्यूट में आके आप अपना फॉर्म फिल करवा सकते, कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ से पूरी हेल्प आपकी की जाएगी। जैसे ये वाली फोटो देखते हैं अपन, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, इसकी साइज देखते हैं, देखिए 61 KB का है। मान चलिए अपन को इसको और कम करना है, 61 KB से भी कम करना है फॉर एग्जांपल। ये तो अभी ले लेगा क्योंकि अपन को पता है कि अपना 200 KB तक हो सकता था, ये तो अभी से 200 KB से बहुत कम है। तो अब मान चलिए अपन को 61 KB से और कम करना है, तो कैसे करेंगे मैं आपको ये बताता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है भैया, इस पर राइट क्लिक करना है, ओपन विथ करना है, पेंट में खोलना है इस फोटो को, और कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी आपने देखा है 61 KB का था, याद रखना 61 KB का था, अपन इसका साइज थोड़ा कम करते हैं। तो क्या करेंगे आप भैया, यहाँ पे रीसाइज में जाएंगे, यहाँ पे 100 लिखा है तो इसको कर दीजिए 80, अब ओके कर दीजिए। अच्छा आप अगर मेंटेन करते हैं तो जितना ये रहेगा उतना ही वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेम रहेगा। इसको अगर आप अलग भी करना चाहते हो यहाँ से इसको हटा दीजिए, मेंटेन एक्सपेक्टेड रेशियो को, तो ऑटोमेटिकली आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। अब आपने ओके किया, देखो ये फोटो थोड़ा सा छोटी हो गई। फिर इसको क्या करेंगे आप इसको सेव कर लीजिए डेस्कटॉप पे, और फिर मैं इसकी आपको साइज दिखाता हूँ कि अब कितनी हो चुकी है। और देखिए JPG में ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अपन ने डेस्कटॉप में मान के चलिए P नाम से सेव कर लिए, ठीक है, ये कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसकी साइज कितनी हो गई, ठीक है। चलिए भाई, अभी अपन की 61 KB थी, अब देखते हैं कितना हो गया, ठीक है। चलिए भाई, ये देखिए 34 KB हो गया, देख सकते हैं आप 34 KB हो गया। तो इस प्रकार से आप साइज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो अब अगर आप थोड़ा सा मेरा चेहरा देख लीजिए अब यहाँ पे, ठीक है, नहीं आप देख पाएंगे, हाँ। तो देखो मैंने आपको पूरी बता दिया कैसे फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो यही मुझे आपको बताना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और रात में 2 बजे नहीं 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। चलो टाटा बाय बाय।